गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बच्चे। आज जो चैप्टर हमने उस दिन शुरू किया था हामिद खान, वो चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 9। तो ये बेटे आपकी संचयन पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 है। पहला हमने किया था गिल्लू और आज सेकंड चैप्टर करेंगे। इसके बेटे चैप्टर का शीर्षक है हामिद खान, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो मलयालम भाषा के बहुत बड़े लेखक हुए हैं। तो उन्होंने इस पाठ को लिखा है, उनका नाम है पोटेटो, ठीक है। तो उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर जो है बेटे वो फ्लैशबैक से चलेगा। तो चलिए पीछे चलते हैं 2 साल पहले। तो 2 साल पहले लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गए थे। तक्षशिला बेटे एक जगह का नाम है, एक तो है भारत में और दूसरी है पाकिस्तान में। तो ये है जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की है। कड़ी धूप और भूख प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो रहा था। वे रेलवे स्टेशन से करीब पौने मील दूर बसे एक गांव की ओर चल पड़े। उन्हें वहाँ तंग बाजार, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह दिखी। होटल का कहीं नामो निशान न था, अर्थात कहीं भी कोई भी होटल नज़र नहीं आ रहा था। कहीं कहीं सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी। अचानक लेखक को एक दुकान दिखी जहां चपातियां सेकी जा रही थी। लेखक ने मुस्कुराहट के साथ उस दुकान में प्रवेश किया, यानी कि दाखिल हुए। वहां एक अधेड़ उम्र का पठान चपातियां बना रहा था। लेखक ने खाने के बारे में उससे पूछा। दुकानदार ने लेखक को बेंच पर बैठने के लिए कहा। दुकानदार ने चपातियां बनाते हुए लेखक से पूछा कि वे कहाँ के रहने वाले हैं। लेखक ने उसे बताया कि वह हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर मद्रास के आगे मालबार क्षेत्र का रहने वाला हूँ। दुकानदार ने पूछा कि क्या वे हिंदू हैं। लेखक ने हामी भरी। इस पर दुकानदार ने पूछा कि क्या वे मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। इस पर लेखक ने हामिद खां की दुकानदार को बताया कि उनके यहाँ अगर किसी बढ़िया चाय पीनी हो तो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बिना कुछ सोचे समझे मुसलमानी होटलों में जाया करते हैं। हामिद लेखक की बात पर विश्वास नहीं कर पाया। लेखक ने उसे बताया कि उन्हें यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, उनके बीच ना के बराबर होते हैं। हामिद ने इन बातों को ध्यानपूर्वक सुना और बोला कि काश वे भी ये सब देख पाता। हामिद ने लेखक का स्वागत करते हुए खाना खिलाया। लेखक ने खाना खाकर हामिद को पैसे दिए, परंतु उसने लेने से इनकार कर दिया। बहुत करने पर हामिद ने पैसे लिए और वापस देते हुए कहा कि मैंने पैसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आप इस पैसे से हिंदुस्तान जाकर किसी मुसलमान होटल में पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। लेखक वहाँ से तक्षशिला के खंडों की तरफ चले गए। उसके बाद लेखक ने हामिद को कभी नहीं देखा। लेखक आज समाचार पत्र पढ़कर हामिद और उसकी दुकान को सांप्रदायिक दंगों से बचने की प्रार्थना कर रहा था। तो बेटे इस कहानी में हमने देखा कि बेटे दुश्मनी कहीं भी कोई नहीं है, दुश्मनी है हमारे अपने सोच की। तो इसी प्रकार बेटे जो लेखक था उसके भी कहने का तात्पर्य यही था कि जब वो उसने खबर पड़ी कि तक्षशिला में दुकानों को आग लग गई है तो उसके मन में आया कि हामिद को कुछ ना हुआ हो, क्योंकि हामिद दिल का अच्छा था और लेखक को भी वो मन को बड़ा भा गया था। इसलिए उसके मन में यही सोच थी कि अगर वो अच्छा है तो उसके साथ कभी बुरा ना हुआ हो। तो कहने का मतलब यही है बच्चे कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो, आपका स्वभाव अच्छा है, आप लोगों के बारे में सोचते हो, तो लोग भी बेटे आपके बारे में उतना ही अच्छा सोचते हैं। लेकिन अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के देश के बारे में, लोगों के बारे में, वहाँ की व्यवस्था के बारे में, वहाँ के रहने वाले लोगों के रहन सहन के बारे में, तो बेटे हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है और हम उतनी ही सोच के मालिक हो जाते हैं। तो लेखक के कहने का तात्पर्य है कि अगर वो बाहर गया था तो उसके मन में ये एक बार भी नहीं आया था कि वो पाकिस्तान गया है और मुसलमान होटल में खाना नहीं खाए। उसने उस हामिद खान को ये बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानी होटल में लोग खाना खाते हैं, हिंदू लोग वहाँ जाते हैं। उसका बताने का अर्थ यही था कि वो दोनों देशों में आपसी फूट नहीं डालना चाहता था। वो बताना चाहता था कि अगर वहाँ पर लोग लड़ाई दंगे झगड़े फसाद नहीं करते हैं तो उसके गलत बातें पाकिस्तान में ना बोली जाए।
इसलिए वो लेखक उसको सही दिशा में बताता है कि वो यहाँ आया है और आपके होटल में खाना ज़रूर खाएगा, और उसके मन में एक बार भी ये बात नहीं आई कि वो किसी दूसरे होटल में खाना खा रहा है। लेकिन जब वो भारत आने के बाद अखबार में पढ़ता है कि हामिद खान के साथ कि वहाँ पर दंगे फसाद हो गए हैं और हामिद खान की जो दुकान थी वो भी उस इलाके में थी, तो उसके मन में सबसे पहले यही बात आई कि भगवान जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हामिद और उसकी दुकान को कुछ ना हुआ हो। तो ये बेटे हमारा पार्ट था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 9th क्लास। बाकी हम जब लाइव लेक्चर आएगा तो एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे, और इससे संबंधित बेटे 6 क्वेश्चंस हैं ओनली जो मैं आपको PDF भेज रही हूँ, वो आपने रिटर्न करने हैं। ठीक है बच्चे। और ये बेटे इसके मुश्किल शब्द हैं। पुरानी का मतलब होता है प्राचीन काल, हस्तरेखाएँ होते हैं बेटे हथेलियों में बनी रेखाएँ, सहज मैंने स्वाभाविक, अलमस्त मैंने मस्त, सौंधी मैंने सीखने के कारण आती अच्छी सुगंध, तंग मैंने संकरा यानी कि भीड़ी भीड़ी, बदबू मैंने दुर्गंध, अधेड़ मैंने ढलती उम्र का, सालन मैंने गोश्त या सब्जी, बेतरतीब बिना किसी तरीके के, दड़ियल दाढ़ी वाला, जहान मैंने दुनिया, बेखटके बिना संकोच के, फ़क्त मैंने गर्व, आतताइयों अत्याचार करने वालों, नेति भाग्य, पश्तो एक प्राचीन भाषा, शुदा भूख, तृप्त संतुष्ट। ठीक है बेटे, कोई मुश्किल हो तो पूछ लेना।